बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खून की तासीर और खून के बारे में पहले बहुत सारी रवायतें पढ़ी थी, मैंने मजलिसों में पढ़ी और हदीसें बहुत सारी पढ़ी। खास इमाम माक़िद इस्लाम की वो हदीस की, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जो कतरा है वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहे, और वो आंसू का कतरा जो अल्लाह के लिए जो है रात की तारीकियों में बहे। तो अभी हम ये देखते हैं कि एक अजीम इंसान की शहादत के बाद जो खून बहा है उसके नतीजे में जो आंसू बह रहे हैं, आंसू जो मुसलसल बह रहे हैं, 130 दिन तकरीबन गुजरने के बाद भी लोगों के आंसू नहीं ठहर रहे हैं। ये आंसू ऐसे हैं कि जो व्हाइट हाउस तक भी इसका असर पहुंच गया है, पूरी दुनिया में उसका असर पहुंचा हुआ है। लेकिन हम जो है अर्ज करना चाहते हैं यहाँ पर, एक तो रहबर शहीद का खून, दूसरे उनके साथ जो बच्चे शहीद हुए, जो खानवादा शहीद हुआ, कि पहले ही से आमादा था इसके लिए। पहले खुद फरमाया था कि हम साथ में शहीद होंगे। जब किसी ने कहा कि आखिर आपके खानवादे को, आपका खानवादा आप पर डिपेंड करता है, तो कहते हम वहाँ शहीद नशीन, हम साथ ही में शहीद होंगे। उसके बाद जो असर हुआ है, और एक साथ हम देखते हैं कि तारीख का एक सबसे अजीम वाकया, जिसके लिए इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे भाई अबा अब्दुल्लाह हुसैन, तुम्हारे दिन जैसा कोई दिन नहीं है। तो उस दिल में सारी चीजें अजीम थी, लेकिन दो शहादतें सबसे ज्यादा अजीम थी। एक खुद हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह की शहादत, फर्जंद रसूलुल्लाह की शहादत और आपकी शहादत के असर, और दूसरे वो 6 महीने का बच्चा जो शहीद किया गया। तो ये यजीद और उनके लश्कर को नहीं मालूम रहा होगा कि क्या असर होता है इन शहादतों का। आज के यजीदों को मालूम नहीं था कि 14 महीने की बच्ची को शहीद करके तुम्हें क्या मिलने वाला है, या 168 स्कूल के मनाब स्कूल के बच्चों को मारने के बाद तुम्हें क्या मिलने वाला है। उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन इन रहबर इनकलाब की शहादत, उनके खून और इन बच्चों की शहादत ने वो असर पैदा किया है, दिलों को ऐसा फरमाया हुआ है कि जो हम यहाँ ईरान में मुसलसल 5 दिनों से देख रहे हैं, तेहरान में, कुम में, आज भी नजफ में, करबला में, और इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ पे आमादगी है। इसके पहले अर्ज किया गया क्लिप में कि मशहद तो लग ही नहीं रहा है कि कभी हम मशहद में शायद 50 बार ज़ियारत करने के लिए आए होंगे, लेकिन ये मंजर कभी देखने को नहीं मिला है कि जो आज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ये सब उस अजीम इंसान के खून का असर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ की थी, और अल्लाह का मिशन, इलाही मिशन, जालिमों के मुकाबिल में इन्हीं मोमिनीन के जरिए से, इन्हीं जवानों के जरिए से इंशाअल्लाह ताला जारी रखना है। और हम ये बात इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये यहाँ की फिजा, यहाँ का हाल, यहाँ का माहौल हमारे मुल्क के मोमिनीन तक भी पहुंचे, उर्दू जबान के लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि शहीदों का मिशन आगे बढ़ने वाला है, उस मिशन में हमें क्या रोल अदा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि पूरी कुव्वत के साथ ये मिशन जारी रहे और जालिम ताकतों को बदतरीन शिकस्त नसीब हो और बातिल जो है नाबूदी हो। उसको जो कुरान पहले भी कह चुका है, और उसके आसार धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं कि जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये असली हक के आने की तैयारी है। परचमे अमीरुल मोमिनीन इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ के हाथों में जब बुलंद होगा, उस वक्त बातिल की जो शिकस्त होगी वो काबिले मुकायसा नहीं है आज के जमाने से, लेकिन उसका आगाज अभी से हो चुका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस मिशन में शरीक फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।